लव जिहाद, वोट जिहाद और अब जमीन जिहाद पर का कारण हो सकेला एकर पीछे, का मंशा हो सकेला एकर पीछे। खबर ई बा कि पौड़ी गढ़वाल के जंगल में भयानक आग लग गई बा और रउआ सबके जानकर कौनो आश्चर्य नइखे हुई कि वन विभाग और पुलिस विभाग मिलके जितने लोगन के गिरफ्तार कैले बा ओमे से प्रमुख नाम जौन हुआ वो फिर से वैसे ही आपके साउंड करिए जैसे मदरसा में कौनो रजिस्टर खोलल गईल बा और ओकर रोल कॉल हुआ। नाम हम बताई थे मोहम्मद नूरुल, फिरोज, शालेम, मोहम्मद नाजेफर, मोसार आलम, ये कुछ प्रमुख नाम हैं इनके। अब ई आंकड़ा बा, ठीक है ना, हम नामकरण ना कैले हैं। तो चलिए आज जानी कि का बा पूरा मामला और ए पर संज्ञान लिया जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हमरे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरू दोस्त मुहिम सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। यो सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कांग्रेस हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अब बताए ये गाना मैंने क्यों गाया, अब मैं आपको बताती हूँ। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो वो जो अपने ध्रुव हुआ, उनके जहरीले पप्पा हुआ, ये सारे लोग उतर आते हैं, ठीक है, उस स्पष्टीकरण देने में, उसको साफ सुथरा करने में। समझ में नहीं आता क्या मजबूरी होती है इनकी कि ये गलत को गलत नहीं कह पाते हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि सब एक तरह से हैं या सबको एक तराजू में तौला जाए, पर क्यों गलत को गलत नहीं कह पाते? क्या तर्क होगा इसके पीछे, क्या स्पष्टीकरण देंगे? हमको जो लगता है, हमको ये समझ में आता, अगर वामियों का समझा जाए, जो मोडस ऑपरेंडी है वो समझा जाए, तो मुझे लगता है इनको लगता होगा कि जो बहुसंख्या में है वो अगर गंदगी फैलाते हैं, गंध करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगी, जो संख्या में कम है वो अगर गंदगी फैलाते हैं तो वो कम रहेगी। तो हमको जो है हमेशा बहुसंख्या में जो है उनको टारगेट करते रहना चाहिए कि वो गंदगी ज़्यादा हो जाएगी और इन्हें हमें बढ़ावा देते रहना चाहिए या इनसे होने वाली जो गंद होगी वो कम होगी। अब ये कौन सा तर्क है? मतलब एक वो पिक्चर आई थी गैंग्स ऑफ वसेपुर कि छोटा आदमी गुंडई करता है तो करने दीजिए, क्या इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है? इस तरह से जो सारी चीजें चल रही हैं, किसी एक वर्ग को या एक पक्ष को लगातार धोया जा रहा है, पोछा जा रहा है, चमकाया जा रहा है, क्या इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है? खाली देश में ही नहीं पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है। एक बड़ा दिलचस्प वीडियो है, जरा सुनिएगा ध्यान से, आंकड़े कितने खतरनाक हैं। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि उत्तराखंड का जीवन 5 साल, ये ज्यादा से ज्यादा 10 साल का है, वो कश्मीर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूं कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मस्जिद बन गई है, इबादतगाह बन गई है, वहां पे नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। जो वोटेज परसेंटेज चेंज हुआ है 2012 से लेकर 2022 तक, ये 43% जो है उधम सिंह नगर में, देहरादून में 41%, नैनीताल में 32%, हरिद्वार में 33%, हरिद्वार पूरा शहर। अब ये जो आग वाली घटना हुई है, अब ये बात समझब बहुत मुश्किल बा कि के स्तर तक राष्ट्र के हानि करे के मादा बा इन सब लोगन के, ठीक है, अपने ही देश के बर्बाद कैले हुआ और ओका करे के चक्कर में ई स्तर पर गिर गल हुआ कि उन्हें इहो ना समझ में आवत बा कि जंगल में पशु पक्षी, जीव जंतु, जीव जगत, पेड़ पौधे, आसपास के लोग, क्या कोई दूसरा प्लेनेट भी है? क्या कोई प्लेनेट बी भी हुआ जेमें जाके रह सकल जाला? मतलब अच्छा, एकरे पीछे का हो सकत है कि सबसे पहले आग लगा के उसको अवैध रूप से बसने के लिए उसमें आग लगाई गई हो, उसमें अवैध रूप से बसने के लिए, और यही कारण ही होगा। आप देखिए धामी सरकार ने 2023 में भी कई सौ संख्या में मज़ारों को, जो कि जंगल में बनाए गए थे, पता नहीं कौन सा तपस्या करने फकीर लोग चले गए थे जंगल में, वहां बनावल गल रहना, लगभग सैकड़न में वो संख्या रहल, ऊपर बुलडोजर चलाए गए, ठीक। तो इशारा का करत हो? इशारा यह करत हो कि पहले किस तरह से हमको योजनाबद्ध तरीके से काम करना है।
भाई जंगल में आग लगाने का अर्थ तो यही होगा ना कि उसको रहायशी इलाके में तब्दील किया जाए। ऐसा शर्मनाक कृत्य पशु पक्षी पेड़ जीव जगत जन जीवन सब कुछ प्रभावित होला, घर तक भी आग पहुंच जाला। भाई लोग बाग जे जंगल के आसपास रहे ना उनके घर तक, मतलब उनकर का ही कसूर बा। पहले जंगल जली, फिर अवैध बस्ती बनी, फिर वो अवैध बस्ती पक्का मकान बनी, मजार बनी, मदरसा बनी, ठीक। फिर आसपास रहे वाले जो बहुसंख्यक हैं उनका खदेड़ल जाए कि चलो तुम निकलो यहाँ से। मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, को एग्जिस्टेंस क्या होता है, इन शब्दावलियों को एक सिरे से पहचानने से इनकार कर दिया जाएगा। काफिरों को भगा खदेड़ बाहर किया जाएगा उन्हीं के घरों से, और फिर कहेंगे हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े ही है। सुना है कि नहीं सुना है? फिर विपक्षी नेताओं का वो जो काफिला वो तो हाजिर है, ये बा तो फ्री के बिजली दे दी है, फ्री के पानी दे दी है, फ्री के राशन दे दी है, और कहिए आओ यहीं रहो। अभी ज्यादा दिन पहले के बात नहीं है जब हल्द्वानी में दंगा भइल, ठीक है, मतलब पूरा मामला रहा अतिक्रमण हटावे के लेके। देखिए जरा शक्ति प्रदर्शन देखिए, वनभूलपुरा में इल्लीगल मदरसे को हटाने को लेकर पूरा मामला हुआ था। कोर्ट के आदेश रहल कि इसका डिमोलिशन किया जाए, ठीक। दंगा भड़का, थम सकता था, पर रउआ सबके एक बात और बताई दें कि जे धर्मगुरु जे उन्हें जाके अपने लोगन के समझाई सकत रहना, सब योजनाबद्ध तरीके से फोन ऑफ करके बैठल रहना। काहे मतलब, और दंगा भी कैसे होता है? दंगा तो दो तरफा होता है ना, दोनों तरफ के लोग शामिल होते हैं। ये तो एक तरफा हमला था, और कोनो अचानक से ना भइल, प्रॉपर प्लानिंग के कई महीनों की योजना से होला। और भाई ये लोग पत्थर थोड़ी ना फेंक रहे थे। देखिए भाई है पहाड़ी इलाका, ऊपर कोई सामान ले जाना मुश्किल होता है, तो अपने बहुसंख्यक भाइयों के लिए ईंटा पत्थर इकट्ठा कर रहे थे कि लो तुम लोग भी घर बना लो, वही दे रहे थे। कोई दंगा वंगा नहीं था। अभी यही कहने आ जाएंगे लोग, विपक्षी दल और उनके साथीदार दल लोग। अच्छा, इन दंगों के बाद एगो और बहुत विचित्र चीज जो हम नोटिस कैली, सबे नोटिस कैले हुई कि हैदराबाद से एक फरिश्ता आयल, ठीक, और ढूंढ ढूंढ के दंगा पीड़ित, सो कॉल्ड दंगा पीड़ितों की फंडिंग चालू कर देना, ठीक है ना, वो करत रहना, फंडिंग करत रहना, ऐसे झोले में से निकाल निकाल के पैसे ऐसे बंट रहे थे। संदेश एकदम साफ बा, तुम दंगा करो हम तुम्हारे साथ हैं। पूरे विश्व को जिहाद और जजिया, ये दोनों समस्या के बीच में ये झुला के रखा हुआ है, ठीक है। और ये कोनो एक देश के समस्या नहीं थे। पहले ये सब जो हुआ, जो भी मैंने पहले भी कहा, ये सारी बातों के पीछे किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, पर जो ट्रेंड है, जो देखा जाता है, जो पूरे विश्व देख रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जो है वो रियल है। इसमें कुछ भी फेक नहीं है, इसमें कहीं से भी ऐसी बातें नहीं लाई जा रही हैं जो कि किसी के दिमाग की उपज हो। भाई पहले जो है बेटर अपॉर्चुनिटी, लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब देख के आप अपने इस्लामिक मुल्कन से निकल के ये लोग जो है ऐसे देश की ओर माइग्रेट करेला जहां इक्वल चीज इन्हें मिले। अब माइग्रेटेड देश जहां ये पहुंच गए हुआ, वहां कुछ दिन तक शांति बनाए रखी है, वहाँ के जो कानून बा, संविधान बा, वहाँ के जो कल्चर बा, सबका पूरा मान सम्मान हुई। और जैसे संख्या बढ़ी तुरंत एजेंडा शुरू, और दुनिया में हर जगह यह ट्रेंड बा। आप रउआ सबसे हमार सवाल बा, कोई ऐसा विकसित देश बताई दे हमें जहां पर ई ट्रेंड ना हो, ऐसे इतर कोनो ट्रेंड हो। और विकसित देशन में ई ट्रेंड बा, और जौन देश अभी डेवलपिंग के कैटेगरी में आवत हुआ वहां ट्रेंड बा खून खराबा के। ये आप नोट कर लीजिएगा। ऊपर से विपक्षी दलन के पता नहीं कौन सेकुलर कुत्ता कटले बा, भाई तुरंत पहुंच जाई हैं मातमपुरसी में। क्यों आग नहीं लगा सकते भाई? क्या हुआ जो छोटी सी आग लगा दे? शौक बड़ी चीज बा भाई। बांग्लादेशी, रोहिंग्याज और अन्य इनके तरह के लोगों को आप शरण नहीं देंगे तो ये लोग आग नहीं लगाएंगे। इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई। एक बात बतावा, सहअस्तित्व समझेला, सहअस्तित्व, को एग्जिस्टेंस। भाई लोग आपे से पूछते ना, बिल्कुल नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं हम बताते हैं। पत्थरबाजी, ठीक, पत्थरबाजी जानेला, आगजनी जानेला, ये सब जने, चाकूबाजी जानेला, फतवाबाजी जानेला, और ये सबसे ऊपर बा विक्टिमबाजी।
तो चलिए शुरू करिए विक्टिमबाजी। ना ना, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको मौका मिलेगा। रुदाली रुदन का सब लाइन से आइएगा, ठीक बा भाई। ईश्वर सब कुशल मंगल रखे। रउआ सबके खूब खूब धन्यवाद। चाची के बत कही सुने बदे। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।